Hello everyone, today we will discuss about overcoming nervousness. Nervousness क्या है? If I am meeting for the first time with a person who is influential, मुझे ऐसा लगता है कि वो influential है, वो मुझसे ज़्यादा knowledge रखता है, तो what will happen? If I'll have to shake hand, मेरा हाथ कांपेगा. If I am talking to a person, तो I'll fumble for words नहीं मिलेंगे, कंपी होगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज सपोर्टिव नहीं होगी. दिस इज़ व्हाट वी कॉल नर्वसनेस. इसके कॉजेज़ क्या हैं? सबसे बड़ा कॉज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो, एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको यहाँ से काम करना पड़ेगा. जब आप पॉजिटिव मटेरियल देखोगे, पॉजिटिव बातें सुनोगे, पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करोगे और पॉजिटिव ही लोगों के बीच में रहोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल बी कॉन्फिडेंट. पॉजिटिव सोचोगे अबव ऑल. ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज रिवील करेगी वेदर यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट कॉन्फिडेंट. फाइन. व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, ऑब्वियसली नर्वसनेस जो है वो खुद ही कम हो जाएगी. एट टाइम्स वी आर बर्डन विद इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस. वो कॉम्प्लेक्सेस कहाँ से मिलते हैं? फैमिली से, सोसाइटी से. एट टाइम्स व्हाट हैपन्स इफ 2-3 ब्रदर सिस्टर्स आर देयर. अरे ये फर्स्ट पहले वाला तो सबसे बड़े वाला बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरे वाले का कुछ ज़्यादा फोकस नहीं है और तीसरा तो बहुत नालायक है. तो एक टैग लगा दिया हमने दूसरे और तीसरे पे. वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है बट दे आर टैग्ड. अब 4 लोगों के सामने जब हम उसी चीज़ को रिपीट करते जाएंगे, देयर इज़ अ रूल ऑफ 21 डेज़. 21 डेज़ जब उस चीज़ को हम बार बार बोलते रहेंगे तो क्या होगा? बच्चे वैसे ही टैग हो जाएंगे, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा. समटाइम्स वी फील इन्फीरियर बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्शन का रहता है हमारा, कई बार हमारी हाइट का रहता है, कई बार हमारी फिजिक का कंसेप्ट रहता है, कई बार हमारा वे ऑफ व्हाट वी कॉल द वे वी वॉक. कई चीज़ों को तो वी कैन इम्प्रूव, हाइट कांट बी इम्प्रूव्ड. कॉम्प्लेक्शन परमानेंटली एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए इम्प्रूव करना पॉसिबल नहीं है. कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है? वी कैन इम्प्रूव आवर थिंकिंग. सोच हमारी बेहतर हो सकती है जिससे हमारा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा. देन एट टाइम्स वी फील लाइक अरे दूसरे क्या बोलेंगे, अगर मैंने ये पर्टिकुलर ड्रेस डाली, मैं तो कंफर्टेबल हूँ लेकिन बाहर लोग क्या बोलेंगे. अगर मैंने पर्टिकुलर जगह जॉब के लिए अप्लाई किया तो लोग क्या बोलेंगे. अरे मेरे फादर तो जो है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सफाई कर्मचारी हैं, अगर लोगों को पता चला तो लोग क्या बोलेंगे. इफ़ यू आर कंफर्टेबल, you know your parents are doing their 100% for you, why do we worry? No need to worry. Feel proud कि वो आपको पढ़ा लिखा के उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेवल तक लेके जा रहे हैं जहाँ वो खुद नहीं जा पाए. वी शुड फील प्राउड कि पेरेंट्स मेरा इतना ध्यान रखते हैं. देन एट टाइम्स वी फील लाइक मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है. ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्सेस. योर क्वालिटीज़ काउंट. Everyone faces everything for the first time in his or her life. पहली बार मैं स्कूल गई, आप भी गए. पहली बार मैं कॉलेज गई, आप भी गए. पहली बार मुझे नर्वसनेस थी, आपको भी थी. मैंने फर्स्ट इंटरव्यू फेस किया, आई वॉज नर्वस. येस, आई वॉज नर्वस. नहीं पता था. लेकिन अब जो मॉक इंटरव्यू का ट्रेंड है वो उस नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए तो है. जब हम मॉक इंटरव्यू में जाते हैं वी फील नर्वस, जब हम एक्चुअल इंटरव्यू में जाते हैं वी फील रिलैक्स्ड. मेरी प्रेपरेशन है. I know how to face people, I know how to face things, I know how to dress up myself in the best possible way. परेशानी क्यों है? ठीक है. उसके बाद है कई बार हमें ये लगता है कि अदर पीपल आर मोर नॉलेजेबल. अरे अपने फील्ड का नॉलेज तो आपको भी है, मुझे भी है. इफ़ आई एम लैकिंग समवेयर, ठीक है, आई एम नॉट भगवान, आई एम नॉट गॉड. ठीक है, तो मुझे भी तो डेली अपने आप को, फिर वही कंसेप्ट है शार्पनिंग योर सॉ डेली. नीड टू लर्न समथिंग न्यू. इट्स नॉट लाइक कि मैंने मैथ में ही कुछ करना है, फिज़िक्स में कुछ करना है. नहीं, जस्ट पॉलिश योर स्किल की पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फाइन. सो अगर हमने पब्लिक स्पीकिंग में नर्वसनेस को कंट्रोल करना है, इंटरव्यू में करना है, तो क्या करना है? वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. जो मेरा कंटेंट है मुझे उसको रिवाइज़ करना है, प्रिपेयर करके रिवाइज़. ठीक है. इंटरव्यू के लिए माई प्रेपरेशन शुड बी अमेजिंगली गुड. जितना मुझे नेट से मटेरियल मिलेगा वो देखना है, पैटर्न देखना है. इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरा अच्छा होना चाहिए और व्हाट्सएवर आई हैव रिटन इन रिज्यूम में उसके साथ का सपोर्टिव मेरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. और उस दिन मेरी प्रेपरेशन ज़बरदस्त होनी चाहिए. मेरी ड्रेसिंग सेंस अमेजिंगली गुड होनी चाहिए. मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए. जिन चीज़ों पे हम लोग बिगिनिंग से बात कर रहे हैं, उसके बाद घर से निकलती बार एक ये चीज़ ज़रूर सोचनी है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है. वॉट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन.
रिजेक्शन, अरे ज़िंदगी थोड़ी ना कोई ले लेगा, रिजेक्ट होंगे, विल प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे अगेन। लेकिन फिर वो स्पिरिट जो एक वो ब्रेव सोल्जर वाली चाहिए। इफ़ आई विल बी रिजेक्टेड, दोबारा आई विल बी रेडी, आई विल गो, आई विल गेट सेलेक्टेड। इट शुडंट बी लाइक गिविंग अप वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। देयर इज़ अ लाइन, लिव लाइफ किंग साइज, राजा की तरह जीना है। कैसे? अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट दो, ठीक है, लेकिन सही गलत का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद है डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव बीन टेलिंग यू, टेंशन है, केयर्स हैं, वरीज है, कुछ नहीं करना, डीप ब्रीदिंग करो, चिल रहो, कूल रहो, रिलैक्स रहो। तो अगर आप इंटरव्यू में या फिर आपके प्रेजेंटेशन में कहीं नर्वस हो तो पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। उसके बाद हर चीज़ को पॉजिटिवली विजुअलाइज करना, दैट आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड, आई एम बीइंग सपोर्टेड, पीपल आर लिसनिंग टू मी, आई हैव जस्ट मेस्मराइज्ड ईच एंड एवरीवन, वन शुड बी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स हिज और हर करियर, तभी काम लाइफ में बनेंगे। उसके बाद हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। मेरा गोल है टीचर बनने का और मैं चली गई इंटरव्यू देने मार्केटिंग का, मुझे पता है मुझे करनी तो है नहीं है, तो मेरा तो गोल क्लियर नहीं है, तो इवन इफ़ आई विल गेट सेलेक्टेड, मेरी वहाँ पे परफॉर्मेंस 100% जो है वो नहीं आ पाएगी। आफ्टर दैट योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अमेजिंगली गुड, फुटवेयर आपके रिलैक्स्ड होने चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड आप मतलब कुछ आप ऐसा करो जो ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, या ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जो आपको अनईजी करे। एट टाइम्स हम कपड़े कुछ इस तरह के डाल के चले जाते हैं जो टाइट हैं, या कई बार हम शॉर्ट ड्रेसेस डाल के चले जाते हैं तो वो हमें अनईजी करते हैं। कई बार हमारा फुटवेयर ऐसा होता है जो टाइट है तो हमें वो अनईजी करता है, तो हमें उन चीज़ों से निकलना है। कई बार हमारा हेयर स्टाइल ऐसा है कि इस तरह की कटिंग होती है कि वो फेस पर बार बार आएगी, बार बार हमें परेशान करेगी, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। फाइन। उसके बाद मूवमेंट ऑफ योर बॉडी शुड बी वेरी इफेक्टिव, वेरी पॉजिटिव, और जो पोस्चर्स हैं, जेस्चर्स हैं, वो पॉजिटिव होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस पॉजिटिव होने चाहिए, और यू विल हैव टू बी इन प्रेजेंट मूवमेंट में ही रहना है, पास्ट में नहीं जाना है कि इस तरह होता था, ज़्यादा आपने उस तरह कोट नहीं करना है। प्रेजेंट में जिस कंसेप्ट पे आप बात कर रहे हो उसी पे बात करोगे। एंड अबव ऑल यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की हर जगह ज़रूरत होती है, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, मैंने पहले भी वीडियोस सेंड किए हैं बॉडी लैंग्वेज को लेके कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हमारी किस तरह की होती है। अभी भी जो मैं अभी आपको रिसेंट वीडियोस बना के सेंड कर रही हूँ उसमें मैंने इन चीज़ों पे फोकस किया है। बॉडी लैंग्वेज, आपके स्किल्स हैं, आपके प्रेजेंटेशन है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। खड़े होने का एक पर्टिकुलर तरीका है, अगर आपने पर्टिकुलर ड्रेस डाली है तो उस आपको उसी तरह से खड़े होना। और एक सिंपल लाइन में अगर मैं कहूँ तो आपकी ड्रेस कुछ इस तरह होनी चाहिए कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको फॉर्मल में जाना है, लेकिन आप इन जनरल, मान लो आप टीचिंग प्रोफेशन में भी हो, व्हाट्सएवर यू आर पुटिंग ऑन, अगर आप अनकंफर्टेबल हो ड्रेस के साथ तो आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर अनकंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर ड्रेस, आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, तो मार्केट में आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तो आपको कंफर्टेबल होने के लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्सएवर यू आर पुटिंग ऑन, जस्ट चेक इट। व्हाट्सएवर यू आर पुटिंग ऑन context of footwear, just check it, just see whether your hairstyle is appropriate or it is not appropriate। तो आप सोच समझ के हेयर स्टाइलिंग करनी है। आप जो भी चीज़ वेयर कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, वो हर चीज़ आपको ये देखना है कि whether it is comfortable or not comfortable। नहीं comfortable है then give it up, fine, take care of your comfort and only then you will be able to present yourself in the best possible way। Stay home, stay safe, good day।